का नाम लेते रहते हो, ये बताओ भगवान बड़े हैं या भगवान का नाम बड़ा? बड़े ध्यान से सुनना। भगवान ने देवर्षि नारद जी से एक बार लोगों ने पूछा, भगवान बड़े हैं या भगवान का नाम बड़ा है? जब ये सुना तो उसी समय नारद जी ने सोचा, ये समाज का प्रश्न है, एक एक को कोई जरूरी नहीं है, वैसे कोई बहुत जरूरी नहीं है। प्रयास तो ये है कि हाँ स्वतंत्र रहो, थोड़ा स्वच्छंद रहो। एक बार बड़े प्रेम से बोलो राम कृष्ण भगवान की। नारद जी से एक बार बात पूछी गई, ये बताओ राम जी बड़े हैं या राम जी का नाम बड़ा है? तो नारद जी ने सोचा, अच्छा एक व्यक्ति पूछे तो एक व्यक्ति को संतुष्ट किया जा सकता है, और यदि समाज का प्रश्न हो तो हर एक व्यक्ति को घर घर में किसको भाई समझाया जाए? तो नारद जी ने सोचा कि इस बात को सिद्ध करने के लिए क्यों ना छोटी सी लीला कर देते हैं। देवर्षि नारद ने एक बार छोटी सी लीला की, बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा आनंद आएगा इस चरित्र में। एक बार देवर्षि नारद ने एक लीला की। वो लीला क्या है? विचार करने लगे। एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए जा रहे थे, रास्ते में एक राजा मिला जिसका नाम है सुकंत। एक राजा है जिसका नाम है सुकंत, जो केवर्त देश का राजा है। वो जा रहा था संत सभा में, सुमेरु पर्वत पर संत सभा लगने वाली है, तो वहां सत्संग करने जा रहा था संतों के बीच में। राजा है, कभी कभी सत्संग करना ही चाहिए, ये मन में विचार आया। नृप केवर्त देश सो सोहाई, नृप केवर्त देश सो सोहाई, देवर्षि नारद मार्ग में मिले। सुमेर पर्वत पर सत्संग करने जा रहा है कौन? सुकंत राजा, जो केवर्त देश का राजा है। ये बात उस समय की है जब राम जी थे। हाँ, उस समय की बात। सुकंत चला तो रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद ने कहा, ये सुकंत कहाँ जा रहा है? सुकंत ने कहा, गुरुजी सुमेर पर्वत पर संत सभा लगने जा रही, सत्संग होने जा रहा है, वही सत्संग करने जा रहा हूँ। नारद जी बोले, वाह बहुत सुंदर, जाओ सत्संग करने की। व्यक्ति के जीवन में सत्संग के बिना जीवन अधूरा है। सुगंध थोड़ा चला, नारद जी ने फिर रोक लिया, रुक रुक ए सुगंध सुनो, वहां बहुत बड़े बड़े संत आए होंगे। बोले, जी महाराज बिल्कुल आए होंगे। उस सभी संतों में से एक संत होंगे जिनका नाम है विश्वामित्र जी। बोले, जी महाराज। बोले, एक बात, एक काम करना, तुम उस सभा में जाना, सबको प्रणाम करना, विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं करना, बस। सुगंध कहने लगा, गुरुजी ये क्यों, ऐसा क्यों?
बोले बस नहीं प्रणाम करना क्या जाता है। बहुत जिद किया सुकंत ने, क्यों नहीं प्रणाम करना? बोले प्रणाम ना करने का एक यही सीधा सा मतलब ये है, अरे तुम भी छत्री हो, वो भी पहले छत्री ही थे, बाद में बाबा बन गए तो क्या हुआ? अरे प्रणाम मत करना, बस दो टूक बात ये है। मारा नारद जी जिसको फेरते वो घूम के कहा है, हाँ देवर्षि नारद ने कहा बस प्रणाम नहीं करना, बात हो गई। अच्छा ठीक है। सुगंध गया संत सभा में, सबको प्रणाम किया, बगल में बैठे थे विश्वामित्र जी, उनको नहीं प्रणाम किया। अब विश्वामित्र जी भड़क गए, अच्छा भरी सभा में मेरा अपमान। अब विश्वामित्र जी उठ करके चल दिए, ये बात राजा से कहूंगा, भरी सभा में मेरा अपमान कर दिया गया। राजा उस समय कौन है? राम जी। राम जी के वहां अयोध्या आ गए विश्वामित्र जी। दोपहर का समय था, राम जी सो रहे थे, लक्ष्मण जी पहरेदारी पर थे। राम लक्ष्मण जी ने कहा गुरुजी आज्ञा करें, भैया सो रहे हैं, मुझे आप आदेश करें, क्या है? बोले नहीं, अच्छा राम सो रहे हैं, जब राजा सोता है तब यही होता है, मेरा भरी सभा में अपमान हो गया। अरे किसने किया गुरुजी? बोले बस 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 अपमान हो गया। तेज तेज बोलने लगे, राम जी की नींद खुल गई, राम जी उठ करके आए, गुरु जी की आवाज सुन करके राम जी बोले गुरु जी क्या हुआ, आप क्यों क्रोधित हैं? बोले भरी सभा में मेरा अपमान हो गया। अरे गुरु जी किसने किया? कभी कभी हमारे गुस्से के नाम नहीं निकलता है, हाँ बस मेरा अपमान हो गया। किसने किया? बोला बस अपमान हो गया। राम जी ने इस क्रोध को देखा गुरुदेव की। राम जी ने कहा गुरुजी नाम बताओ, उसको निश्चित ही दंड दूंगा जिसने आपका अपमान किया। किसने अपमान किया है? बोले जिसने अपमान किया उसको दंड मिलना ही चाहिए। राम जी कुछ और, विश्वामित्र जी कुछ और कह बातें। राम जी ने गांडीव को उठा लिया, गुरुदेव जिसने आपका अपमान किया है उसको कल ही मृत्यु दंड जरूर दूंगा, आपके चरणों की सौगंध खा के कहता। राम जी ने कसम खा ली, गुरुदेव आपके चरणों की सौगंध, जिसने आपका अपमान किया उसको निश्चित ही कल मृत्यु दंड दूंगा, कल सुबह मारूंगा उसको। अब राम जी मारे तो कौन बचाए? हाँ विश्वामित्र जी बड़ा खुश हो गए, हाँ मृत्यु दंड मिलना ही उसको चाहिए, उसने अपमान किया मेरा। जब महाराज प्रतिज्ञा राम जी ने ले ली, तब जाकर के विश्वामित्र ने बताया कैवर्त देश का एक राजा जिसका नाम है सुकंत, उसने मेरा अपमान कर दिया। राम जी ने जब प्रतिज्ञा ली, जब ये खबर मिली सुकंत को कि राम जी कल मार डालेंगे, अब सुगंध भागा। अब सोचने लगा हे भगवान राम जी मारे तो कौन बचाए। अब ढूंढने लगा नारद जी को। नारद जी ने कहा था कि प्रणाम नहीं करना, नारद जी ने कहा था प्रणाम नहीं करना। अब नारद जी अच्छा पहले बिना कारण के मिल गए, अब ढूंढने पर नहीं मिल रहे। अब देवर्षि नारद को ढूंढ रहा है, ढूंढते ढूंढते रोता जाता है, कल राम जी मार डाले। अच्छा मरने से किसको डर नहीं लगता। अब ढूंढने लगा, जब तक देवर्षि नारायण 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 करते हुए मिल गए, चरणों में गिर गया, गुरु जी कल राम जी मुझे मार डालेंगे। नारद जी बोले वाह बहुत सुंदर। बोले यहाँ हमारे प्राण जा रहे, तुमको सुंदर दिख रहा। अरे राम जी के हाथों मुझे मरना पड़ेगा कल। बोले वाह राम जी के हाथों मरोगे तो मुक्ति हो जाएगी। अरे बोले मैं मरना नहीं चाहता। बोले सुनो मरना चाहता कौन है, मरना तो पड़ता है, चाहता कोई नहीं है, मरना तो पड़ता है सबको। बोले गुरुजी मेरी प्राण की रक्षा करो। नारद जी ने कहा हम भी रक्षा नहीं कर सकते क्योंकि राम जी मारेंगे। बोले हाँ केवल ये बता सकते हो प्रणाम नहीं करना, बस इतना बता सकते हो और बचा नहीं सकते। अब सुकंद रोता जाता है, नारद जी से कहने आज मेरी रक्षा करो। नारद जी ने कहा पृथ्वी पर अब कोई नहीं है जो तुम्हारी रक्षा कर पाएगा राम जी से। पूरी त्रिलोकी में केवल एक व्यक्ति है जो तुम्हारी रक्षा कर सकता है। बोले जल्दी नाम बताओ। बोले सीधे चले जाओ,
सुमेर पर्वत के निकट एक गुफा है, उस गुफा में माता अंजनी तपस्या कर रही है। और यदि माता अंजनी तुम्हें प्राण बचाने का वचन दे दे तुमको, तो तुम्हारे प्राण बच सकते, अन्यथा पृथ्वी पर कोई नहीं है जो तुमको बचा सकता। बोले तो क्या करना पड़ेगा? सुकंत बोला बता दो गुरुदेव, उतना बताए थे, प्रणाम नहीं करना तो इतना भी बता दो, अब आगे क्या करना है। सुकंत को नारद जी कहने लगे सुनो, गुफा के बाहर जाना, तेजी तेजी से रोने लगना, जब रोगे तो माता अंजनी निकल करके आएंगे, उनके चरणों में गिर जाना, और जब तुम रोगे ना तो माँ का हृदय इतना कोमल है, वो तुमको, यदि माता अंजनी तुम्हारे प्राण रक्षा का ये तुमको वचन दे दे तो निश्चित ही तुम बच सकते हो। सुगंध गया, रोने लगा गुफा के बाहर। माता अंजनी निकल करके आई, चरणों में गिर गया, मैया मेरे प्राणों की रक्षा करो, मुझे राम जी, विश्वामित्र जी मुझे मरवा डाले। विश्वामित्र का नाम सुना, माता अंजनी ने कहा रे क्यों तुम रोते हो बेटा, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, मैया मेरे प्राण की रक्षा करो, मुझे नहीं मरना है। माता अंजनी ने वचन दे दिया, जाओ मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा। बोले जाओ गुफा के अंदर बैठ जाओ, जब तक हम ना कहें तब तक निकल के मत आना। माता अंजनी ने सुगंध को गुफा के अंदर भेज दिया, स्वयं बैठ गए दरवाजे पर। धीरे धीरे शाम हो गई। जब शाम हुई तो हनुमंत लाल जी अयोध्या से आए। अयोध्या से जब हनुमंत लाल आए तो माता अंजनी को देखा, बड़ा मुखमंडल उदास है। बोले मैया क्या हुआ, तुम उदास हो? बोले कुछ नहीं। नहीं माँ बताओ तो सही। माता तेरे नाम पर कर न सके कुछ लाल। माँ बताओ तो सही, तुम्हारा मुखमंडल उदास क्यों है? बोले हनुमान क्या तुम एक प्राण आश्रित की रक्षा कर सकोगे? माता अंजनी ने हनुमंत लाल जी से कहा, हे हनुमान क्या तुम एक प्राण आश्रित की रक्षा कर सकते हो? हनुमान जी ने कहा, मैया क्यों नहीं कर सकता हूँ। बोले तुमको एक प्राण आश्रित की रक्षा करना है? बोले बिल्कुल मैं करूंगा। बोले ऐसे मुझे विश्वास नहीं हुआ हनुमान, पहले मुझे वचन दो, पहले सौगंध खाओ। किसकी? राम जी की। राम जी की सौगंध खा के कहो कि मैं उस प्राण आश्रित की रक्षा करूंगा। हनुमंत लाल जी माता अंजनी के समय बोल पड़े, मैया मैं राम जी के चरणों की सौगंध खा के कहता हूं कि उस प्राण आश्रित की मैं रक्षा करूंगा। हनुमंत लाल जी ने कसम खा ली राम जी की। विचार करो, राम जी ने कसम खाई है गुरु जी की कि कल मारूंगा, और हनुमान ने कसम खाई है राम जी की कि कल बचाऊंगा। हाँ, अब प्राण आश्रित की रक्षा के लिए जो ही तब माता अंजनी ने आवाज दी, ए सुकंत। सुकंत का नाम सुना हनुमान जी चक्कर में फंस गए। अरे क्योंकि जब राम जी ने प्रतिज्ञा ली थी तब तो हनुमान वही अयोध्या में विराजमान थे। हनुमान को मालूम था। सुकंत निकल करके आया, अरे सुकंत तुमको तो कल राम जी मारेंगे, राम जी ने प्रतिज्ञा की है, गुरु जी के चरणों की सौगंध खाई है। बोले तभी तो आया था कि राम जी मुझे मार डालेंगे। बोले अरे सुकंत। माता अंजनी ने कहा तुम तो बोल रहे थे विश्वामित्र जी। बोले हाँ विश्वामित्र जी बोले थे कि राम जी से तो राम जी मार डालेंगे। हनुमान जी चक्कर में फंस गए। एक तरफ मेरे प्रभु में, एक तरफ प्रभु की प्रतिज्ञा है, अब क्या करें? राम जी ने, हनुमान जी ने सुगंध से कहा जाओ अपने राज्य में जाओ, हमको सोचने दो फिर बताएंगे। अब सुगंध गया कैवर्त देश। सुबह हुई, हनुमान जी पहुंच गए अयोध्या। राम जी तैयारी करने लगे सुगंध को मारने की, चढ़ाई करने के लिए चलना है। हनुमान जी ने कहा कहाँ जाओगे प्रभु, इतना छोटा राजा, आप इतने बड़े राजा, उसको मारोगे? बोले नहीं, गुरुदेव के चरणों की सौगंध हमने खाई।
एक दो बार हनुमान जी ने मना किया, जब राम जी नहीं माने तो हनुमंत लाल जी ने वो कड़वा सच बता ही दिया, प्रभु आपने गुरुदेव के चरणों की सौगंध खाई है कि मारूंगा करके, और हमने तुम्हारी कसम खाई है हम बचाऊंगा, आप बताओ क्या करूं। राम जी ने कहा, हे हनुमान ये तुमने बड़ा गलत किया। बोले पता नहीं गलत है या सही है, लेकिन अब जो भी हुआ सो हुआ, अब क्या करना। राम जी बोले ठीक है हनुमान, जाओ तुम बचाओ जाकर के। हनुमान जी ने कहा ठीक तो आओ, मारने के लिए हम जा रहे हैं, बचाने के लिए। आज एक भक्त भगवान का यह सुंदर दृश्य। हनुमान जी पहुंच गए, हनुमंत लाल जी कैवर्त देश पहुंचे सुकंत राजा के पास। बोले चलो, बोले कहां? बोले जहां ले चले वहीं चलो, तुम्हारे चक्कर में हमारा अयोध्या से पत्ता कट गया। हाँ? अब क्या हम तुमको बताएं। सुकंत को लेकर के घनघोर जंगल में लेकर के गए। बोले सुकंत तुम राम राम जपो, राम राम जपो। जब तक महाराज राम जी कैवर्त देश पहुंच गए सेना को लेकर के, पता लगा सुकंत तो है नहीं, कहां गया? बोले एक बंदर आया था सो लेके चला गया। अच्छा कोई और नहीं हो सकता, हनुमंत लाल ही हो सकते। हनुमान जी कहने लगे राम राम जपो। सुकंत अच्छा डर के मारे, जब किसी के अंदर बहुत डर हो तो उसको उपदेश दो तो उसके उपदेश समझ में नहीं आते। मारे डर के, उसको तो डर है कि राम जी आएंगे मुझे मार डालेंगे। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं जपो। उसी समय हनुमंत लाल जी राम नाम जप करना प्रारंभ कर देते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। सुकंत से बोले जाप करो जाप, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। करहूं सदा तिनकी रखवाली, करहूं सदा तिनकी रखवाली, तिनकी रखवाली, जिमी बालक राखे महतारी, जिमी बालक राखे राम राम जपो। अब हनुमान जी भी जपने लगे, सुकंत भी राम राम जपते जपते हनुमान जी रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे राम जी के उस प्रेम में। अच्छा राम हनुमान जी रो रहे हैं प्रेम में और सुकंत रो रहा है भय से। हाँ वो रोता जाता, बीच बीच में पूछता प्रभु बच जाऊंगा, राम जी मार डालेंगे बच जाऊंगा। बोली सुन मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, एकदम विश्वास के साथ में जप करो, राम राम जपो। और महाराज एक दो बार पूछना हुआ, राम नाम जप करते करते राम नाम रूपी एक कवच बन गया सुकंत के ऊपर, कवच बन गया। और सुकंत तो महाराज डरा बड़ी तेजी से, कब? जब राम जी का रथ आते हुए देखा कि वो राम जी आ रहे हैं।
बोला प्रभु वो आ रहे हैं। बोले तू जाप कर, क्यों चिंता करता है? राम जी ने सुगंध को देखा, राम जी ने एक बाण का संधान किया। जिमी बाण का संधान किया तो बाण निस्तेज हो गया। क्यों? क्योंकि राम नाम रूपी वो कवच जो सुगंध के ऊपर ढका है ना, नाम का एक कवच बन गया। बाण पर बाण संधान करते हैं, जब सब बाण निस्तेज हो गए राम जी के, मालूम है ये दृश्य जिस समय पर लक्ष्मण ने देखा कि मेरे प्रभु के बाण निस्तेज हो गए हैं, ऐसा ना हो मेरे प्रभु की प्रतिज्ञा झूठी हो जाए, ये सोच करके लक्ष्मण ने अपना धनुष उठा करके एक बाण का संधान सुगंध के ऊपर कर दिया। जब सुगंध के ऊपर बाण का संधान किया तो इतने में ही हनुमंत लाल जी ने सोचा ऐसा ना हो लक्ष्मण कहीं राम जी के इस कवच को मारे क्रोध के तोड़ ना दें, जिससे मेरी प्रतिज्ञा अधूरी रह जाए। लक्ष्मण का बाण आते हुए देखा, तत्काल ही हनुमंत लाल सुगंध राजा के सामने आ गए और वो बाण आकर के हनुमान जी के सीने में लग गया और बाण लगते ही धड़ाम से जमीन पर गिर गए। बाण लगा हनुमान के, रथ पर बैठे राम जी धड़ाम से गिर गए। हाँ, राम जी गिर गए। हनुमान जी तो लीला कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है। मूर्छा खुली, राम जी उठ करके आए, हनुमान के हृदय में देखा कि बाण लगा, रक्त बह रहा है। दौड़ करके आए, किसकी प्रतिज्ञा? अरे हनुमान को उठाया, अपनी गोद में सर रख लिया, सर पर हाथ फेरने लगे। हनुमान, दर्द हो रहा है क्या? सर पे हाथ फेरने लगे। राम जी, हनुमान जी ने धीरे से आंख खोल के देखा कि राम जी दूसरी ओर देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि राम जी उस हनुमान के उस घाव को देख न सके। दूसरी ओर देखने लगे तो हनुमान जी झट से उठ करके, हनुमान जी उठ करके किनारे हो गए, झट से सुगंध को आगे कर दिया। हाँ, अब सुगंध के सर पे राम जी का हाथ, जो ही एक बार हाथ फेरा तो समझ गए ये हनुमान का सर नहीं है। मुड़ करके जो ही देखा, अरे सुगंध तू? हनुमान जी सामने हनुमान जी ये सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। बोले प्रभु, आपकी मृत्यु भी इसके हाथ में, इसकी मृत्यु भी आपके ही हाथ में है और आपका हाथ भी इसके सर पे है। अब इसको मारो या जो करो, ये सब आपके हाथ में फैसला है। बोले अरे हनुमान, तुमने तो मुझे चक्कर में डाल दिया। अब ये बताओ गुरु जी को क्या जवाब देंगे जब तक विश्वामित्र जी वहां पर आ गए। जब विश्वामित्र जी आए, आते हुए विश्वामित्र जी को जब देखा तो हनुमान ने सुगंध को इशारा दिया, ये सुन सुन सुन, अरे तब नहीं प्रणाम किया था, अब जाके प्रणाम कर ले, वो आ रहे हैं, जल्दी 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 जल्दी। सुगंध गया, चरणों में प्रणाम किया। विश्वामित्र जी प्यारे बड़ा आनंदित हो गए, बोल पड़े, राम इसको छोड़ दो, इसको मत मारो, छोड़ दो इसको। बोले गुरुजी प्रतिज्ञा क्या होगा? बोले सुनो, संत का काम है सुधार, संहार नहीं, इसलिए सुधर गया, अब ठीक। विश्वामित्र जी ने कहा, ये बताओ ए सुगंध, संत को ना प्रणाम करने की दुर्बुद्धि तेरे अंदर आई कैसे? ये मुझे बता दिया। संत को ना प्रणाम करने की दुर्बुद्धि तुझे सिखाई किसने? कुछ और बोल पाता सुगंध, जब तक नारद जी आ गए, नारायण नारायण। बोले हमने कहा था कि प्रणाम नहीं करना। बोले क्यों?
नारद जी ने कहा, बोले हाँ हाँ बस बस इन्हीं का सब किया कराया है नारद जी। नारद जी ने कहा, हम जिधर जाते थे उधर लोग कहते थे कि ये बताओ राम बड़े हैं या राम का नाम बड़ा है, तो हमने सोचा कि छोटी सी लीला करते हैं कि को बताने का झंझट खत्म हो जाए। इसलिए कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाए, राम न सके नाम गुण गाए। तो इसलिए राम का नाम बहुत बड़ा है।